भाग 16। अपना दिन भर का काम खत्म कर आदित्य शाम को सीधा अपने पेंट हाउस चला गया, जो कि उसके अपने ही होटल में था। आज उसका घर जाने का मन नहीं हुआ। अक्सर ही जब वो परेशान, दुखी या फ्रस्ट्रेटेड होता या उसे क्वालिटी टाइम चाहिए होता, तो वह अपने पेंट हाउस चला जाता। हालांकि घर पर उसकी वाइफ थी, लेकिन उसे उस वाइफ से ना तो उसे प्यार था और ना ही उसके दिल में उसके लिए कोई जगह थी। और वह यह भी जानता था कि उसकी वाइफ के लिए भी यह रिश्ता मायने नहीं रखता, तो वह घर जाए भी तो किसके लिए। पर वो सिर्फ एक दिन नहीं था जब वो घर नहीं गया, बल्कि अगले 4 दिनों तक वो घर वापस नहीं आया। वो रोज सुबह ऑफिस जाता और शाम को पेंट हाउस वापस। होटल में उसका स्टाफ जब भी उसे देखता तो सबके मन में यह सवाल जरूर उठता कि आदित्य सर इतने दिनों से अपने घर जाने के बजाय पेंट हाउस में क्यों रह रहे हैं। हालांकि उनको इसका जवाब भी अच्छी तरह से मालूम था। लगभग सबको पता था कि उसकी शादी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, बल्कि किसी और लड़की से हुई है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। कुछ लोगों को छोड़कर किसी को नहीं मालूम था कि वो लड़की कौन है। साथ ही उसने न्यूज ज्यादातर लोगों तक पहुंचने से पहले डिलीट करवा दी थी। वहीं दूसरी तरफ पाखी उस घर में अकेली रह रही थी। कुछ नौकरों के अलावा उसके साथ और कोई नहीं था। इस बीच प्रिया उसे मिलने आई थी, लेकिन अपने काम के चलते वो भी बिजी थी। पाखी ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। पता नहीं क्यों, पर उसे लोगों के सामने जाने में झिझक महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी वो लोगों की जजमेंटल नजरों का सामना नहीं करना चाहती थी। वो सुबह से शाम तक घर पर अकेली रहती, इस इंतजार में कि शायद आज उसका पति घर आ जाए। लेकिन हर रोज उसकी ये उम्मीद टूटकर चकनाचूर हो जाती। वो इतना तो समझ चुकी थी, जिस शादी को एक मौका देने का सोच रही थी, वो कभी पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसका पति ये नहीं चाहता था। और वैसे भी आदित्य तो पहले ही उसे खुद से दूर रहने की वार्निंग दे चुका था। तो फिर किस बात की शिकायत, किस बात का गिला और किस बात की उम्मीद। पाखी की छुट्टियां भी लगभग खत्म होने को थीं। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे उसके वापस जाने में, और अब भी आदित्य ने अपनी शक्ल तक उसे नहीं दिखाई थी। अब पाखी ने भी फैसला कर लिया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। ना तो ये घर उसका था, और आदित्य ने उस अपनी पत्नी ही नहीं माना, तो उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार भी नहीं था। और उसे पता था उसके इस घर में रहते हुए आदित्य यहाँ आने वाला नहीं था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि ना तो वो किसी का एहसान लेगी और ना ही किसी पर बोझ बनेगी। पाखी ने उसी शाम अपना सामान पैक किया और अपने अपार्टमेंट वापस चली गई। घर की मैड्स ने उसे रिक्वेस्ट किया कि वो एक बार उनके सर से बात कर ले, लेकिन उसने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि उनके सर को उनके यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पाखी ने जब प्रिया को यह बताया, तो उनके पास भी उसे रोकने की कोई वजह नहीं थी। वो भी पाखी के साथ उसके अपार्टमेंट गई। उसने आदित्य से इस बारे में बात करना चाहा, पर आदित्य ने उससे इस बारे में बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। वहीं आदित्य के माँ पापा अपने बेटे का घर टूटता देख दुखी थे। उसी शाम आदित्य को भी अपने सबॉर्डिनेट से पता चला कि पाखी उसके घर से जा चुकी है। उसे पता था कि ऐसा एक दिन होना ही था। जब ये शादी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर एक साथ रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर हाँ, उसे इस बात की हैरानी जरूर हुई कि पाखी इतने बड़े घर और ऐशो आराम को छोड़कर चली गई। हाँ, शायद माँ ने उसे पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए उसे अब उसकी जरूरत नहीं है। यही सोच आदित्य ने पाखी को लेकर अपने मन में एक और धारणा बना ली। 2 दिन बाद पाखी फिर से अपने काम पर लौटी। वो उस जगह काम करने जा रही थी जहां का मालिक उसका पति था, और उसके पति को इसकी खबर तक नहीं थी। पाखी को आज होटल के अंदर जाने में हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। उसे इस बात का डर था कि लोग जब उसे देखेंगे तो न जाने उसके बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। मगर उसकी सोच के उलट किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे हैरानी भी हुई, पर इतने बड़े होटल में उसके जैसे कई लोग काम करते थे, तो उसे कौन ही पहचानने वाला था। आखिर वो एक छोटी सी मेड थी, और अगर किसी को उस पर जरा सा भी शक हुआ तो उसने यह सोचकर इग्नोर कर दिया कि उनका बॉस इस मामूली मेड से क्यों शादी करेगा। पाखी ने फिर चैन की सांस ली और बेफिक्री से अपना काम करने लगी। चेंजिंग रूम जाकर उसने अपने कपड़े चेंज किए
तब तक प्रिया भी चहकते हुए आई और उसे गले से लगा लिया। उसके साथ सीमा भी थी, जो पाखी के साथ काम करती थी। ओह गॉड, पाखी, तुम एक हफ्ते से कहाँ गायब थी? तुमने अचानक से छुट्टी ले ली और कुछ बताया भी नहीं। इज एवरीथिंग ओके? सीमा ने पूछा। हाँ, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। डोंट वरी, आई एम ओके नाउ। पाखी हल्की मुस्कान ली बोली। थैंक गॉड, मुझे तो लगा कहीं तुमने शादी वादी तो नहीं कर ली। सीमा ने कहा तो मजाक में था, पर यह सुन पाखी और प्रिया दोनों का चेहरा फीका पड़ गया। अरे चिल यार, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम दोनों इतनी सीरियस क्यों हो गई? सीमा उनके एक्सप्रेशन देख हंसते हुए बोली, तो उन दोनों भी ऑकवर्ड होते हुए मुस्कुरा दिए। इतने में होटल की ही एक स्टाफ श्वेता चेंजिंग रूम में आई। श्वेता भी उसी होटल की एक स्टाफ थी, मगर वो पाखी और प्रिया की सीनियर थी और उसका काम भी इवेंट्स और पार्टीज में मदद करना था। पाखी को आए भले कुछ ही समय हुआ था, मगर जब से आई थी तब से वो श्वेता की आंखों में खटकने लगी थी, क्योंकि पाखी की खूबसूरती, उसके अच्छे बर्ताव और काम की वजह से कम ही समय में लोग उसके दोस्त बन गए थे और उसे जुड़ने लगे थे। वहीं इस सब के उलट श्वेता का व्यवहार सबके प्रति रूखा और एटीट्यूड भरा था। श्वेता थी तो अच्छे घर की लड़की, उसके पापा भी शहर में जाने माने बिजनेसमैन थे, मगर उसका इस होटल में काम करने का एक मकसद आदित्य था। वो काफी पहले से ही आदित्य को पसंद करती थी। हालांकि उसे मालूम था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, मगर उसे यकीन था कि उसकी खूबसूरती की वजह से वो आदित्य को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन उसे इस सब का कभी मौका नहीं मिला था। कल तो उसका ये सपना पूरी तरह से चकनाचूर होने वाला था, लेकिन कल माही से उसकी टूटी शादी ने उसे एक और नई उम्मीद दे दी। उसे ये तो पता था कि उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से हुई है, मगर जब माही इतने सालों के रिश्ते के बावजूद नहीं टिकी, तो उस नई लड़की की क्या बिसात थी? यह सोच उसने खुद को फिर से तैयार किया। इस वक्त भी चेंजिंग रूम में आते हुए श्वेता और उसकी दोस्त काजल उसी बारे में बात कर रहे थे। फिर पाखी को देख वो कमेंट पास करते हुए बोली, यार सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली? पहले ही दिमाग खराब है, ऊपर से अब पूरा दिन भी खराब होने वाला है। इसका दिमाग ठीक भी था क्या? प्रिया ने बुदबुदाते हुए कहा, पर वो इतने जोर से तो था कि श्वेता उसे सुन ले। क्या कहा तुमने? क्या मतलब है कि मेरा दिमाग पहले से खराब है? श्वेता ने अकड़ कर कहा। क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ? नहीं, वो हमारी गली में एक पागल घूमती रहती है ना, मैं उसकी बात कर रही थी। प्रिया जानकर अनजान बनते हुए बोली, आई नो कि तुम मुझे पागल बोल रही थी। श्वेता फिर से चिल्लाई, तो इस बार प्रिया भी पूरी अकड़ में उसके सामने चली गई। ओह, तो तुम में इतना दिमाग है। चलो, अच्छा है तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे बारे में बात करती, मेरे लिए आसानी हो गई। यू बिम्बो, तुम खुद को समझती क्या हो? पहले ही मैं उस लड़की की वजह से परेशान हूँ जिसकी शादी आदित्य रॉय कपूर से हुई है। उस पर तुम चीप लोगों की शक्ल देखकर मेरा माथा सनक जाता है। तुम डाउन मार्केट लोगों को यहाँ नौकरी दी किसने? श्वेता गुस्से से बोली। तो आदित्य का जिक्र आने से पाखी फिर से झेप गई, तो प्रिया उसके सपोर्ट में आगे बोली, तुम्हें सच में लगता है तुम आदित्य रॉय कपूर से शादी कर सकती हो? सीरियसली? सो काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आदित्य तुम जैसी लड़की से तो कभी शादी नहीं करेगा, पर सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, सो ऑल द बेस्ट। उसके मुंह पर उसकी इंसल्ट कर प्रिया ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे चेंजिंग रूम से बाहर लेकर आ गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए